ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ी देर के लिए अटेंशन पे करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, साइंटिस्ट ने बहुत सेंचुरीज से मोशन पर रिसर्च करी थी, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए अलग अलग साइंटिस्ट, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मोशन गिवन बाय गैलीलियो एंड न्यूटन। तो देखो, पहले साइंटिस्ट का मानना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट रेस्ट होता है, यानी हर चीज रुकी रहना चाहती है। अगर वो चल रही है तो वो किसी फोर्स की वजह से चल रही है, लेकिन अगर हम वो फोर्स हटा दें तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जैसे कि अगर फैन चल रहा है तो वो इस वजह से चल रहा है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, लेकिन अगर हम फैन स्विच ऑफ कर दें तो पावर सप्लाई कट हो जाएगी और फैन रुक जाएगा। सो द अर्लियर कॉन्सेप्ट वॉज दैट द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद एंट्री होती है गैलीलियो और न्यूटन की। गैलीलियो और न्यूटन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने फोर्स और इनर्शिया को यूज करके मोशन का एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। इनर्शिया का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट रुका है वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती। इस कॉन्सेप्ट को हम इनर्शिया कहते हैं, और आगे इसको हम और डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझते हैं। देखो, फोर्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। पुशिंग और पुलिंग और हिटिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स का क्या इंपैक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट पर? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकती है, यानी उस ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो कर सकती है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को भी चेंज कर सकती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और इट कैन स्टार्ट अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ये सब तो आपने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा। अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है तो वो बैलेंस फोर्स होती है। जैसे कि अगर कोई बॉक्स रखा है, आप उस पर लेफ्ट साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और राइट साइड से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो वो बैलेंस फोर्स मानी जाएगी। बैलेंस फोर्स का नेट इफेक्ट जीरो होता है। अगर आपने कभी पुरानी वाली रामायण देखी हो तो उसमें क्या होता था, एक तरफ से श्री राम तीर चलाते थे, दूसरी तरफ से रावण तीर चलाता था। दोनों तीर आपस में मिलते थे और गायब हो जाते थे। तो बैलेंस फोर्स भी कुछ इस ऐसी ही होती है, क्योंकि जितनी फोर्स एक साइड से लग रही है उतनी ही फोर्स अपोजिट साइड से लग रही है, और नेट इफेक्ट उसका जीरो है। अब जैसे आप स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हो, ये इमेज है गेम की। इस गेम को कहते हैं टग ऑफ वॉर। तो इस गेम में क्या होता है, इसमें दो टीम होती हैं, एक लेफ्ट साइड से रोप को खींचती है और एक राइट साइड से रोप को खींचती है। तो अब अगर दोनों इक्वल फोर्स से रोप को खींच रहे हैं, दोनों टीम इक्वल फोर्स से रोप को खींचती है, तो वो बैलेंस फोर्स मानी जाएगी, और कोई भी टीम दूसरी टीम को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, क्योंकि फोर्स का नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। सो वी कैन से व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू अपोजिट साइड, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होती है? इट इज अपोजिट ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। व्हेन एन अनइक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम two opposite side, that is force applied from one side is greater than the force applied from the opposite side, it is called unbalanced force। यानी जब ऑब्जेक्ट पर एक डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लग रही हो और दूसरी साइड से कम फोर्स लग रही हो तो उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे इस बॉक्स को देखो, इस पर लेफ्ट साइड से 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है और राइट साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुई। और यहां पर नेट इफेक्ट जीरो नहीं होगा, यहां नेट इफेक्ट होगा 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन विच इज 5 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स पर 5 न्यूटन की अनबैलेंस फोर्स लग रही है। सिमिलरली टग ऑफ वॉर में अगर एक टीम ज्यादा फोर्स से खींचेगी एज कंपेयर टू द अदर टीम, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स का मीनिंग तो हम समझ गए। अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स का किसी ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट क्या होता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या फिर मूव कर रहा होगा। अगर बैलेंस फोर्स किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो ऑब्जेक्ट रुका ही रहेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है,
और नेट इफेक्ट 0 रहेगा उसका। जैसे हमने देखा था पहले कि किसी बॉक्स पे दोनों साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो वो बॉक्स वहीं का वहीं रहेगा, इट विल नॉट मूव। अब अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगती है तो क्या होगा? क्या वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था कि बैलेंस फोर्स में नेट इफेक्ट 0 होता है, तो फोर्स का कोई भी इफेक्ट उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। चल रहा होगा ऑब्जेक्ट बट उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उस पर दोनों डायरेक्शन से 20 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रहेगी। क्लियर? अब अनबैलेंस फोर्स के इफेक्ट्स को देखते हैं। अगर किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगती है तो क्या होगा? तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है, उस पर लेफ्ट साइड से 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है और राइट साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा क्योंकि वहां से फोर्स ज्यादा आ रही है। सिमिलरली, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। एक कार 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन से 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो कार की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन से ज्यादा फोर्स लग रही है, तो कार की स्पीड बढ़ जाएगी, कार और तेजी से भागेगी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब अगर मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट ग्रेटर फोर्स होगी तो कार स्लो हो जाएगी। जैसे अगर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन से 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो कार स्लो हो जाएगी, राइट?